हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के जो मेन पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान आज 25 दिसंबर को लंदन से वापस आ गए। उनकी ये जो घर की वापसी है वो करीब 17 साल के बाद, क्योंकि 2007 में उन्हें करप्शन के चार्जेस पे आर्मी जो गवर्नमेंट थी उसने अरेस्ट किया था, और उसके बाद 2008 में उनको इसी ग्राउंड पर रिलीज किया गया कि वो पॉलिटिक्स को छोड़ बाहर से कर। लेकिन अब देखें किस तरह से समय चेंज होता है। अब वो वही फिर वापस आए हैं, और इवन शेख हसीना के टाइम में भी उनके अगेंस्ट में कई क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए थे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो केस था वो जिसमें उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी सज़ा सुनाई गई थी, वो 2004 का जो एक ग्रेनेड अटैक था, जिसमें जिसमें ये कहा गया कि भाई हसीना के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया था, उसमें इनका नाम आया था, और इसी के कारण उन्हें इन एब्सेंसिया सज़ा भी दी गई थी। लेकिन शेख हसीना के ऑस्टर के बाद यानी लास्ट ईयर जो अगस्त 2024 में जो शेख हसीना का जो डाउनफॉल हुआ, उसके बाद यूनुस गवर्नमेंट के में ये तारिक रहमान के ऊपर जितने भी चार्जेस थे वो सारे खत्म कर दिए गए। मानी ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द क्रिमिनल एंड अदर चार्जेस अगेंस्ट हिम, और इस तरह से लीगल हर्डल पूरी तरह क्लियर कर दिया गया था कि भाई नाउ ही मे रिटर्न टू बांग्लादेश। लेकिन और इनफैक्ट अगर कहें कि 6 अक्टूबर को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर इसका डिक्लेरेशन भी किया था कि नाउ वी हैव डिसाइडेड टू रिटर्न। लेकिन उसके बावजूद उनकी वापसी हो नहीं रही थी, इसलिए लोगों में बड़ा एक स्पेकुलेशन था कि वाई इज नॉट रिटर्निंग, इज देयर एनी नो पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम बांग्लादेश, यानी अदर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हो या जमात इस्लामी या अदर जो रेडिकल पार्टीज है, क्या कहीं उनसे नहीं तो प्रेशर है? बिकॉज ही हैड रिटन दैट हिज होम कमिंग इज नॉट कंप्लीट अंडर हिज कंट्रोल। तो लोगों के, और इसके बाद आप देखें कि जमात इस्लामी ने भी कहा, पब्लिकली वो डिक्लेयर किया कि भाई वी हैव नो ऑब्जेक्शन, और इवन जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने भी कहा, लेकिन इसके बावजूद ये घटना नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें कि ढाका ट्रिब्यून वहाँ का जो एक माने प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, उसने करीब 1 दिसंबर को एक न्यूज़ रिपोर्ट किया, जिसमें उसने कहा कि भाई ये जो तारिक रहमान की जो वापसी नहीं हो रही है, इसके पीछे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायमेंशन है, और देयर आर सर्टेन बिग पावरफुल कंट्रीज which have reservations on his return. उसने ये क्लियर नहीं कहा कि which are the countries which are not comfortable with रहमान's returning to बांग्लादेश। लेकिन अब ऐसा पता चला है कि that powerful country was India, no other country. In fact, इंडिया ही था जिसके साथ बीएनपी के जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच बातचीत चल रही थी, और इनफैक्ट द टू साइड्स they had not reached any agreement on working relationship between the two countries. ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके इन दोनों के बीच यानी ये जो बातचीत चल रही थी वो ढाका में भी चल रही थी। ढाका में भी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं दे वर इंगेजिंग टॉप बीएनपी लीडरशिप in an attempt to have a structured dialogue between the two sides, और इवन एंड लंदन में भी बात चल रही थी। तो इसी के कारण वो नहीं वापस आ रहे थे, क्योंकि उनको था कि भाई ये सिर्फ वहाँ आ जाए, हम बांग्लादेश में आ जाएं, और इनफैक्ट जिस तरह से जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं तो उसके आधार पर अगर आप देखें तो बीएनपी के जीतने की चांस मैक्सिमम है। और इनफैक्ट रिसेंटली दिसंबर में ही
जो यूएस बेस्ड इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, उसकी जो उसका जो सर्वे आया है उसके अनुसार भी कि बीएनपी इज ऑन कोर्स टू विन द इलेक्शन। तो इस तरह से था कि भाई ऑलरेडी बीएनपी माने पावर में आने के उसके मैक्सिमम चांस है, और ये बीएनपी कम्स टू पावर तो सर्टनली तारिक रहमान विल बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उनको अपना चैलेंज पता था कि भाई अगर हम प्राइम मिनिस्टर भी बन गए वहाँ, तो बांग्लादेश को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं स्पेशली इंडिया, उनके साथ जो रिलेशन है वो स्टेबल है, और बिना स्टेबल रिलेशन के ये संभव नहीं है। इसलिए ही वांटेड इंडिया ऑन हिज साइड बिफोर कमिंग बैक टू बांग्लादेश, क्योंकि उनको भी पता है कि मैंने किसी भी कंट्री के बारे में कहा जाता है कि भाई लैंड लॉक्ड है, लेकिन बांग्लादेश इज बेसिकली इंडिया लॉक्ड, मैंने 3 साइड से वो इंडिया का बॉर्डर, मैंने बांग्लादेश का जो बॉर्डर वो 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। लेकिन ये था कि भाई इंडिया का भी बहुत बड़ा कंसर्न उसके साथ, क्योंकि बीएनपी की गवर्नमेंट पहले भी रही है 2001 से अगर देखें तो 2006 तक हसीन ए बेगम खालिदा जिया शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और उस समय बीएनपी और जमात इस्लाम ने दोनों साथ साथ रूल कर रही थी। तो उस समय अगर आप बीएनपी की जो पॉलिसी दे तो वो इंडिया फ्रेंडली बेसिकली नहीं थी। शी हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान had carried out massacre in Bangladesh. Thousands or lakhs of people were massacred at that time in 1971. लेकिन उसके बावजूद ये जो जमात इस्लामी के साथ जो तालमेल था, क्योंकि जमात इस्लामी बेसिकली दे हैड एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद पाकिस्तान टू प्रिवेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों पार्टी साथ में थे। तो इसलिए इनका हिस्टोरिकल जो बैगेज है दैट वाज ए रेड फ्लैग फॉर इंडिया। इसलिए इंडिया अपने जो वेट माने बिफोर थ्रोइंग इट्स वेट बिहाइंड बीएनपी इट हैड टू गेट सर्टेन एश्योरेंसेस, और इसीलिए इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय से बातचीत चली थी। सेवरल राउंड्स हैड टेकन प्लेस। अगर आप देखें कि इंडिया के क्या कंसर्न है और व्हाट डिड इंडिया वांट फ्रॉम बीएनपी, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है सिक्योरिटी का। क्योंकि अभी आप देखें कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है वो बेसिकली ये कहने के लिए कि हाँ स्टार्ट हुआ स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट जो शेख हसीना के, लेकिन शेख हसीना भी उसके बहुत सारे जो डिमांड थे, और इनफैक्ट देयर वर वेरी गुड चांसेस ऑफ रीचिंग अंडरस्टैंडिंग विद टू साइड्स। लेकिन जस्ट आफ्टर द मूवमेंट इनफैक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप देखें कि जमात इस्लामी का बड़ा ही एक्टिवली रोल इसमें रहा है, इस एंटी हसीना जो मूवमेंट को बढ़ाने में। क्योंकि इससे अगर आप देखें कि सम टाइम बैक जमात इस्लामी के जो नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद हैं, उन्होंने बीबीसी बंगला को एक्सेप्ट किया था कि वी प्लेड ए वेरी फंडामेंटल रोल इन द स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट हसीना, और इनफैक्ट वी always tried to ensure that it should not be viewed as Jamaat civil movement. They tried to give it an universal appearance ताकि उनको लगे कि हाँ भाई ये पीपल्स मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट है गवर्नमेंट के अप्रोच के अगेंस्ट में, और इसलिए वो हमेशा बिहाइंड द सीन है। और उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे शेख हसीना का गवर्नमेंट गिरी है तो उसके बाद किस तरह से ये जो रेडिकल एलिमेंट्स है उनको फ्री हैंड मिला, और इवन जमात इस्लामी का। और इन द लास्ट 16 months it is almost sure that all the democratic institutions they have been captured by Islamists। और इसलिए आप देखें कि जैसे ही यूनुस गवर्नमेंट आई है तो उनका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो अप्रोच हुआ है वो एंटी इंडिया ही हुआ है एंड प्रो पाकिस्तान। जबकि शेख हसीना और यादव के टाइम में, इवन बीएनपी के टाइम में वो था कि भाई ये वर्किंग रिलेशनशिप था, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह के अभी यूनुस ने ये
पाकिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन और इवन मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है। और अब तो रिसेंट में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि भाई दे पाकिस्तान वांटेड टू हैव ए सऊदी लाइक डिफेंस पैक्ट विथ बांग्लादेश, और दोनों साइड्स ने एक ज्वाइंट मैकेनिज्म भी एस्टेब्लिश कर दिया टू ड्राफ्ट द कंटेंट्स ऑफ दिस प्रपोज्ड एग्रीमेंट, जिसके तहत अगर देखें कि एक बार अगर साइन हुआ तो अटैक अगेंस्ट बांग्लादेश विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी दोनों के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान पूरे जो शेख हसीना पोस्ट शेख हसीना पीरियड में देखें कि जो मेन बेनिफिशियरी रहा है इसका, इसकी बांग्लादेश में जो केओस है उसका, तो वो है जमात इस्लामी और अदर राइट विंग, ये कह लें कि राइट विंग एलिमेंट्स, और दूसरा पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को बड़ी जल्दी है कि भाई जैसे माने इलेक्शन के पहले हम जितना से ज़्यादा हो हम अपने बांग्लादेश में पैठ बढ़ा लें, ताकि इससे माने कोई भी अगर फ्यूचर गवर्नमेंट आती है, सपोज बीएनपी ही आ जाती है, तो दैट गवर्नमेंट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिवर्स द प्रोग्रेस ऑन बायलैटरल फ्रंट। और इसीलिए ये जो सारा जो ये डिफेंस एग्रीमेंट का है ये उसी के तहत किया जा रहा है। लेकिन इंडिया को ये कंसर्न तो था ही कि भाई जिस तरह से माने दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ड्यूरिंग Yunus regime, even ISI chief Asim Malik, he has visited. Apart from the several officers from, armed forces, navy, air force, they have already visited there. तो इंडिया को बहुत सारी चीज मुद्दों पर बीएनपी के जो तारिक रहमान है या इवन टॉप बीएनपी लीडरशिप है उससे एक एश्योरेंस ही। फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर देखें कि बीएनपी के भी टाइम में ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, दे हैड सेफ हैवन इन बांग्लादेश। ये शेख हसीना के बाद हुआ कि भाई सी एक्सपेल ऑल दिस एंटी इंडिया एलिमेंट्स, सी डिडंट सी डिनाइड सेफ हैवन टू देम, और उसी दैट वाज द मेन फैक्टर फॉर वार्म रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो अब इंडिया भी चाह रही कि भाई ये जो स्थिति है कि बीएनपी गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोवाइड एनी रिफ्यूज और इट शुड नॉट इंडल्ज अगेन नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट आउटफिट्स देयर। और दूसरी बात कि बांग्लादेश को हमेशा पाकिस्तान इवन बीएनपी के टाइम में ही बेसिकली दे हैव यूज्ड एज ए स्टेजिंग ग्राउंड अगेंस्ट इंडिया। तो इसलिए ये जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ वहाँ की जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, जैसे मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो या कह लें लश्कर तैयबा हो, इन सबों का बड़ा ही क्लोज टाई अप, क्लोज माने वो कह लें ना रिलीजियस किनशिप के कारण, और बहुत ही क्लोज टाइज। और अभी भी कुछ दिन पहले ये जमात इस्लामी की जो नॉट जमात इस्लामी जैसे मोहम्मद के कई जो टॉप लीडर्स हैं वो बांग्लादेश में। इसलिए इंडिया को कंसर्न है कि नाउ एक तो कश्मीर के थ्रू तो ये पाकिस्तान का अटेम्प्ट होता ही है कि भाई इंडिया को हम डिस्टर्ब करें, और नाउ दे विल बी ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट ऑल दीज मिलिटेंट्स थ्रू द ईस्टर्न साइड। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई यू शुड नॉट अलाउ योर टेरिटरी टू बी यूज्ड बाय पाकिस्तानी एलिमेंट्स अगेंस्ट अस। तो सिक्योरिटी फ्रंट पर तो ये चाहिए है। उसकी बात है कि ये जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, ये जो रेडिकल आइडियोलॉजी, पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन दैट ग्रिप, इट्स गवर्नमेंट। और इनफैक्ट ये जो वहाँ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आर्मी, ही इज द ग्रेटेस्ट रेडिकल, क्योंकि वो जिस तरह से इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है और जिस तरह एंटी इंडिया बेसिकली वो अपनी तकरीर वहाँ करते हैं, तो इंडिया को तो फेस करना ही पड़ा है वेस्टर्न फ्रंट पे। लेकिन इंडिया कभी नहीं चाहे कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट जो अभी तक काफ़ी पीसफुल रहा है, और इवन जब बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसमें स्ट्रेन भी आ गई है, तो फिर भी एटलीस्ट देयर इज ए डेमोक्रेटिक सेकुलर गवर्नमेंट।
which is committed to the rule of law, or even which doesn't have open hostility with India. लेकिन ये अगर जो रेडिकल आइडियोलॉजी है, जिस तरह से इसलिए कि जमात इस्लामी और बीएनपी का बड़ा ये क्लोज एसोसिएशन रहा है, नाउ बोथ आर चार्टिंग देयर ओन वेज। तो अब इंडिया चाह रही है कि बीएनपी को कि भाई ये जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है इसको आप कन्फ्रंट करें, यू शुड बी कमिटेड टू द लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर आइडेंटिटी। और अब देखें कि जो लेटेस्ट बीएनपी का जो पोजीशन है, दैट इज देयर बिकॉज नाउ दे आर more and more opting for centrist approach और अटैकिंग जमात इस्लाम। अभी इसी दिसंबर के जो शुरू में तारिक रहमान ने एक रैली को एड्रेस किया, उसमें उन्होंने जमात इस्लामी को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने डायरेक्टली उसका नाम नहीं लिया, लेकिन ही हैड अटैक्ड देयर कोलैबोरेशन विथ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 वार। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ भी ये जो रेडिकल आइडियोलॉजी है उसको कन्फ्रंट करना और उसको माने प्रमोट नहीं करना, इसके पीछे इसका कमिटमेंट इंडिया चाहती है कि भाई बांग्लादेश ये करे। और उसके बाद जैसे कि भाई अभी जब से यूनुस गवर्नमेंट है ये, तो उसमें देखें कि किस तरह से शेख हसीना के बाद ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या इवन हिस्ट्री की बुक को किस तरह से रीराइट किया जा रहा है, ताकि क्योंकि जमात इस्लामी को तो बड़ा ही हिस्टोरिकल बैगेज है। वो तो पाकिस्तान के साथ अगर जमात इस्लामी वहाँ परफॉर्म नहीं कर रही, उसका सबसे बड़ा रीजन है इट्स कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1971 के बाद। इसलिए वो यूनुस गवर्नमेंट ने भी हिस्ट्री को रीराइट करके ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं माने इट वाजंट लाइक दैट, माने उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडरमाइन करना चाहना और फिर से जमात इस्लामी को एक नए लाइट में प्रोजेक्ट करना, दैट वाज द मेन एजेंडा। तो इंडिया और इवन बीएनपी को भी इसके ऊपर जमात इस्लामी के साथ बड़ा कि एक कह लें कि डिफरेंसेस है, क्योंकि ये नहीं चाह रही कि भाई ये जो 1971 का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसको अंडरमाइन किया जाए, बिकॉज बीएनपी के जो फाउंडर है जियाउर रहमान, ही वाज ए कमांडर and he had played a very significant role in that struggle। तो बीएनपी का तो ऑलरेडी कमिटमेंट है, और अगर बीएनपी का कमिटमेंट और बीएनपी ऑब्जर्व्स इट एज एन माइलस्टोन इन बांग्लादेश हिस्ट्री, सर्टेन इंडिया विल बी देयर। क्योंकि अभी जस्ट ए फ्यू डेज बैक रशियन एम्बेसडर ने बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है और बांग्लादेश को याद दिलाया कि भाई बिना इंडिया के सपोर्ट के यू वेर स्टिल यू वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ बांग्लादेश और यू वुड हैव सफर्ड। हमने आपके जो ये सफरिंग्स है उनका एंड बिना इंडिया के सपोर्ट के होता ही नहीं। यद्यपि रसिया ने भी अपना पार्ट अदा किया, लेकिन फिर भी इट वाज इम्पॉसिबल। तो इंडिया ये चाह रहे कि भाई हिस्ट्री को आप रीराइट नहीं करें, जो है इंडिया और बांग्लादेश का ये जो कोलैबोरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसको आप भूल मत जाए। अगर इसको जब तक याद करेंगे, सर्टेनली इंडिया विल फाइंड ए ग्लोरियस प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद अगर आप देखें कि इंडिया को कंसर्न पाकिस्तान को लेकर के भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई भी कंट्री, पाकिस्तान और इसके बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन है और एवरी कंट्री इज फ्री टू हैव इट्स रिलेशन और टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इट्स रिलेशन विद एनी कंट्री। माने किसी को एक वीटो पावर नहीं कि भाई आप इसके साथ रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर, इंडिया को कुछ नहीं। लेकिन इंडिया चाहती है कि बांग्लादेश, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है उसमें बांग्लादेश नहीं फंसे, माने बांग्लादेश शुड कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस। क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान की माने काफ़ी अफरा तफरी है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करें, वो इसी स्ट्रेटेजिक पैथ ये जो राइवलरी का ही हिस्सा है। क्योंकि बांग्लादेश ये अब तो रिसेंट अगर आप देखें तो उसको लग रहा है कि भाई इंडिया ने तो हमारे अगेंस्ट में टू फ्रंट वार ऑलमोस्ट ओपन कर दिया। क्योंकि जब से तालिबान आया है तो तालिबान और इंडिया के रिलेशन में सुधार आई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन में काफ़ी डिटेरियोरेशन हुआ है।
तब उनको लग रहा है कि भाई वो हमारे साथ तो एक इंडिया और पाकिस्तान का तो फ्रंट है ही, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसमें भी एक खटास आ गई है। तो दो फ्रंट पर इंडिया हमें माने प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। तो ना पाकिस्तान भी चाह रहा है कि भाई हम इंडिया के अगेंस्ट में टू फ्रंट जो स्ट्रगल है और टू फ्रंट काउंटर स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करें। इसलिए एक तो हो जाएगा भाई इंडिया पाकिस्तान और दूसरा इंडिया बांग्लादेश। और इसलिए अगर आपको याद होगी कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने भी ये इस अपना स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर हमारा नेक्स्ट वार होता है इंडिया के साथ तो वी विल अटैक इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। इसीलिए इंडिया के अगेंस्ट में एंटी इंडिया जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है उसमें बांग्लादेश बड़ा ही फिट बैठता है। तो इसलिए इंडिया चाहती है कि भाई आप ये जो हमारी राइवलरी से आप दूर हैं। और ऐसा नहीं हो, अगर आप हसीना गवर्नमेंट को देखें तो उस समय इंडिया के साथ क्लोज रिलेशन होता था, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि सारे जो मेजर पावर हो, चाइना हो या यूएस हो या अदर्स, उनके साथ वो बड़ा ही बैलेंस्ड रिलेशन मेंटेन करती थी ताकि बांग्लादेश शुड नॉट गेट स्टक इन दिस क्रॉस फायर। तो इंडिया वही चाह रही। और अगर आप देखें कि भाई ये जो तारिक रहमान ने जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिक्लेयर किया था तो उसमें भी उनका कहना है कि भाई नॉट दिल्ली, नॉट पिंडी, बांग्लादेश विल बी बिफोर एवरीथिंग, यानी बांग्लादेश फर्स्ट। ये कंसेप्ट उन्होंने प्रोजेक्ट किया। तो इंडिया को इससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि भाई इंडिया खुद ही इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रही है। अगर आप यूएस देखें तो अमेरिका फर्स्ट। तो भाई अपनी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना ये सबों का धर्म है। अगर बांग्लादेश भी अपने इंटरेस्ट को सामने रख करके अपनी पॉलिसी डिटरमाइन करती है तो इंडिया वोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जब इसके अतिरिक्त माने कह लें कि चाहे वो रिलीजन के आधार पर या एंटी इंडिया सेंटिमेंट के बेसिस पे या किसी भी अदर कंसिडरेशन पर जब आप पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं तो सर्टेनली दैट विल not only harm your own interest but it will alienate your friends also। तो इंडिया ये नहीं चाहती। और रहमान के घर वापसी के पहले इंडिया ये चाहती थी कि भाई दोनों साइड के बीच में एक वर्किंग अरेंजमेंट हो जाए और एक सर्टन कह लें कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि भाई दोनों का इंटरेस्ट क्या है, ताकि ये ना हो कि भाई नेक्स्ट जब बीएनपी गवर्नमेंट बनती है तो फिर इंडिया के साथ क्लैश हो, क्योंकि दैट विल हार्म बांग्लादेश नेशनल इंटरेस्ट। तो इसी के कारण इंडिया और माने ये रहमान की विजिट में डिले हो रही थी। अब जब रहमान वापस आ गए हैं, सर्टेनली ही विल टेक ओवर द रेन्स ऑफ बीएनपी इन इलेक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस 12 फरवरी। और इसके बाद अब देखना पड़ेगा कि यदि बीएनपी की गवर्नमेंट आती है तो फिर किस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में माने रिकवरी आती है। ये तो सर्टेन है कि भाई ये जो जिस तरह से इंडिया का जो कंफर्ट लेवल शेख हसीना और उसकी पार्टी अवामी लीग के साथ ही, वो तो उतना उस लेवल तक कह लें कि वर्किंग रिलेशन तो नहीं होगी, लेकिन सर्टेनली दोनों को एक कंफर्ट तो होगा। और इसी कंफर्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया और ये जो इंडिया और बीएनपी के बीच में बातचीत चल रही थी। और नाउ इट इज़ फाइनली इट, क्योंकि इनका आना ही इस बात को इंगित करता है कि भाई दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब देखें आगे क्या होता है। धन्यवाद।